ये रिकॉर्डिंग फौरन पहुंचेगी गजनबी के पास। ये सरफराज जिंदा नहीं चाहिए, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। ड्रामा सीरियल जान साथ इस वक्त इंतहाई इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो चुका है और बिलाखिर दुआ कामयाब हो गई है, जो गुज़िश्ता कई एपिसोड से ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से सरफराज को ट्रैप करके वो उससे वो मवाद निकलवा ले कि कशमाला किस तरह से उस दुआ के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है और उसने पूरी फैमिली को ट्रैप कर लिया है। नौशेरवां भी इस वक्त जो कि दुआ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता दिखाई देता था, जो शुरू से दिखाया गया है, लेकिन वो कशमाला की चालाकियों की वजह से अब वो दुआ से दूर हो चुका था और यहाँ तक बात पहुँच गई कि वो दुआ को डाइवोर्स देने लगा था और उसने हमारे जाफ़र को ये कह दिया कि भाई जाके वकील का बंदोबस्त करो और मैं दुआ को फारग करता हूँ। तो ये सारी सिचुएशन से इसमें से निकलने के लिए दुआ ने ये फैसला किया कि अब सरफराज को किस तरीके से ट्रैप करके और उससे कशमाला के ख़िलाफ़ वो मवाद निकलवाया जाए जिसकी वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा था। और बिलाखिर जो है वो इस एपिसोड में आकर ये सरफराज जो है वो एक लालची किस्म का इंसान है, वो कशमाला से भी पैसे बटोरना चाह रहा था और जो दुआ है वो दुआ के असल में पीछे नहीं है, ना वो दुआ से शादी करना चाहता है, वो दुआ की दौलत हासिल करना चाहता है। जैसा कि दुआ ने उसको बताया था कि ये जो घर है जिसमें नौशेरवां और उसकी फैमिली रहती है ये दुआ के नाम पे है। तो ये इस वक्त बहुत एक इंटरेस्टिंग फेज़ है और आने वाला जो लास्ट एपिसोड है उसकी प्रेडिक्शन भी हो सकती है और वो बड़ी धमाकेदार चीज़ होगी जिसका ऑडियंस इंतज़ार कर रहे हैं और मुसलसल ड्रामा जो है वो देख रहे हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है। और वो चीज़ है कशमाला को किस तरह से पकड़कर नौशेरवां उसकी तजलील करेगा, ये सुनने के लिए ऑडियंस देखने के लिए ये बेताब है। जो कशमाला है वो इतनी खुद गर्ज खातून है कि वो सरफराज को जान से मारने के लिए किसी को कह देती है और उसको सरफराज को शायद आने वाली किस्त में ये दिखाया जाए कि उसको जो है वो जान से मार दिया जाएगा, या जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया कि सरफराज को एक कमरे में बंद कर दिया गया है और नौशेरवां, हो सकता है कि वो आदमी नौशेरवां के हो या हो सकता है कि वो आदमी कशमाला के हो और वो किसी तरीके से जो दुआ का मोबाइल है वो भी छीन ले और ड्रामे में और ज़्यादा ट्विस्ट जो है वो आ जाए और जब वो मोबाइल छीन ले तो बहुत मुश्किल हो जाए और फिर किसी तरह से हमारा जाफ़र जो है वो दुआ को बचाए और वो मोबाइल सामने लेके आए, ये भी हो सकता है। या ये जो अब आपको दिखाया जाएगा उसमें ये होगा, जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें ये दिखाया जाएगा कि दुआ जो है वो ये सारे वॉइस नोट जब ये आखिरी साइन करने लगेगा हमारा नौशेरवां, तो उस वक्त उसको एक वॉइस नोट टिक टिक करके मिले और वो वॉइस नोट सुने और वॉइस नोट सुनने के बाद वो सरफराज को, जाफ़र को भेज के सरफराज को पकड़वा कर किसी कमरे में बंद कर दे और फिर जो है वो सीधा उसके पास जाए, कशमाला के पास, कि तुमने ये क्या किया था। और उसमें वहाँ अब्बा साहिब भी मौजूद हों, अम्मा साहिब भी मौजूद हों और उनके सब के सामने जब वो, और इस दौरान जो है वो दुआ आ जाए और दुआ कर कहे कि आप वो वॉइस नोट सबको सुनाते क्यों नहीं है, या अगर वो नहीं सुनाते तो मैं सुना देती हूँ। उसके बाद वो दुआ जो है वो वॉइस नोट सुनाए और सुनाने के बाद सबको ये बात हैरान परेशान कर दे कि ये देखे कि ये है कशमाला की हकीकत और उसने किस तरह से जवार को, नौशेरवां के भाई को रास्ते से हटाया नौशेरवां को हासिल करने के लिए, और उसके बाद उसने पूरी एक साजिश रची, नौशेरवां को जहर दिया और फिर सारे जो है वो चीज़ें सारी ईच एंड एवरीथिंग जो ड्रामा में होता रहा है, जो हमें दिखाया गया, जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ कि हो सकता है कि दुआ सब कुछ उसके सामने रख दे और इस दौरान हमारा जाफ़र जो है वो सरफराज को, जिसने उसको कमरे में बंद किया, उसको पकड़ के ले आया और कहे कि ये देखो, और सरफराज को जब वो नौशेरवां जो है वो उसको मारने लगे, मैं वो सब सच बता देता हूँ बजाय कि मेरी जान चली जाए, और सरफराज सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग कशमाला के बारे में बता के रख दे और सारा जो है वो कच्चा चट्टा सामने आ जाए, तो ये भी दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि जो सरफराज की बहन सुंबल है उसको डाइवोर्स हो गई है, यानी वो डेफिनेटली डाइवोर्स होनी है, और किस तरह से उसकी फैमिली ने, सरफराज की फैमिली ने फ़िज़ा को परेशान किया और उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब उसकी बहन मकाफ़ात अमल के तौर पे जो सुंबल है उसको दिखाया जाए कि उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ है, यानी जैसे करनी वैसे भरनी वाली मिसाल दिखाई जाए और मकाफ़ात अमल का जो एक सीन शुरू हुआ था इस ड्रामा में वो शुरू हो जाए। और लेकिन ये ड्रामा पिछली किस्सात के लिहाज से अब जाके ये किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, पिछली किस्तें थोड़ी बोरिंग थी, अब जो है वो इसमें इंटरेस्ट पैदा कर दिया गया है और इस ड्रामे से बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो नेक्स्ट एपिसोड की हैं वो भी क्लियर हो गई हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो एक बिल्कुल सामने नज़र आ रही हैं कि ये जो
کس طرح سے اب جو کشمالہ کی حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہو جائے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا تھی اور کس طرح سے اس نے پوری کی پوری فیملی کو برباد کر کے رکھ دیا. نوشیروان کی زندگی کا خاتمہ کرنے لگی تھی. اگر زہر اوور ڈوز ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ نوشیروان بھی جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بتا دی گئی ہیں. اب نیکسٹ ایپیسوڈ کیسا ہوگا اور اس کے متعلق کشمالہ کی کیا کیا صورتحال ہوگی اور سرفراز کشمالہ کا پورا کچا چٹھا کھول کے رکھ دے گا اور اس طرح ایک ہیپی ہینڈنگ ہوگی، یعنی دعا جو ہے وہ نوشیروان کے گھر آباد ہو جائے گی اور دوبارہ سے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس ڈرامے میں تقریباً کلیئر ہو چکی ہیں. اب اس کو پرولونگ ہی کرنا ہے. پرولونگ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ دعا کا موبائل جو ہے وہ کشمالہ کے لوگ چھین لیں اور نوشیروان تک نہ پہنچنے دیں. یعنی اس طرح سے اس کو کھینچا جا سکتا ہے 10-20 ایپیسوڈ. لیکن اب جو ہے وہ ڈرامے کے جو اصل جس کا آڈینس کو انتظار تھا وہ میرا خیال ہے کہ سب کے سامنے آ چکی ہے سٹوری. مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آنے والی مزید اپڈیٹس ڈرامہ کے بارے میں آپ کو ملتی رہے.